गाइस तो आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सर्कल का। तो इसमें लिखा है टेंजेंट पीए एंड पीबी, दो टेंजेंट है जिसका पॉइंट पी कॉमन है, दोनों में पी कॉमन है ना, पीबी कॉमन है, ए भी ये तो अलग है, दो। तो यार देखो दो टेंजेंट हो गया हमारा, ठीक है, यहां से कोई टेंजेंट हो गया दो, ठीक है। और पता है टेंजेंट होगा तो सर्कल भी होगा, है ना, आपको पता ही है। और दो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल से इधर उधर टच होता है, ठीक है, ध्यान से। उसमें एक सेंटर है उसका ओ, ठीक है, ये। और टेंजेंट है तो यहाँ पे रेडियस होगा ही गाइस, ये तो आपको पता ही है, ये चीज होगी, ठीक है। तो टेंजेंट वाला 90 डिग्री होता है, ये मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था। और बोला है जो ओ, ये लिखा क्या है, सेंटर ओ आर इंक्लूडेड टू ईच अदर, यानी जो पी से लेके ये पी है, ठीक है, और इनका नाम क्या है, ए और बी, ये टेंजेंट ए बी है। तो देखो पी कॉमन है ना, दोनों का पॉइंट पी आना चाहिए ना, पी ए हो गया और पी बी, इसीलिए दो टेंजेंट है जिनका पी कॉमन पॉइंट बोल रखा है, ठीक है। और वो इंक्लूड करता है ओ से, और जब ओ से इंक्लूड करता है तो ये पता है 80 डिग्री बना रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, यानी 80 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और बोला है हमें पीओए निकालना है, ये किसके इक्वल होगा, पी। और याद रखना जिस एंगल के बारे में पूछा होगा वो बीच में होता है ऑलवेज, ये कोई दिक्कत नहीं, ये यानी इस एंगल के बारे में पूछा है। तो गाइस देखो एंगल पी प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल ओ इक्वल टू में 360। 360 कैसे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का 360 होता है। और देखो एंगल पी 80 दे रखा है, 80 दे रखा है। इसमें ये देखो, इसमें ये चीजें नहीं निकालनी, नहीं तो हम बोलेंगे ये 90 हो गया, दोनों 90 हो गया, एंगल ओ निकालना है, ठीक है। जब एंगल ओ निकालना है, लेकिन यहां बोला है एंगल पी ओ ए इज इक्वल, यानी पी, देखो कभी भी एंगल होता है तो ये एंगल बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा। तो हमें देखो इसने डायरेक्ट ये बोल दी पी ओ ए, और यहाँ कोई लाइन नहीं है तो हमें यहाँ एक डॉटेड लाइन बना देना है, ठीक है, डॉटेड लाइन। इससे क्या होगा, ये 80 डिग्री का है ना, तो एक बीचों बीच लाइन खींचिए ना डॉटेड, यानी ट्रायंगल शेप में ही कोई एंगल बनेगा ना। अब देखो कभी कभी होता है तो कभी ये एंगल बनेगा ना, फिर ये एंगल बनेगा, ऐसा नहीं कि इसके बीच में ये, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। अगर ऐसा रहता तो पहले ये एंगल बनता फिर ये, इस हिसाब से ये देखो ये एंगल है तो बीच में एक डॉटेड लाइन दे दी, क्योंकि देखो एंगल क्या बना है, पी ओ ए, ऐसा भी नहीं बोला पी ए बी ए, ऐसा कुछ नहीं बोला, पी ओ बी निकाल, पी ओ ए निकालना, ए निकाल, पी ओ ए हो गया, या पी ओ बी निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो। तो क्या बोले 80 का हाफ कितना होता है, तो ये 40 का हो गया, ये 40 का, दो एंगल बनेगा ना। अब देखो ये पार्ट निकालना है, ये 40 का हो गया, ये एंगल 40 का हो गया। और देखो पहले ही पता है कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल तीन साइड का कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ट्रायंगल का तीनों साइड का क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तीन साइड। उनमें से देखो ये ट्रायंगल बन गया पी ओ ए, तो एक क्या हो गया, ये 40 हो गया, पी एंगल पी कितना हो गया 40 डिग्री। और ये टेंजेंट एंगल ए कितना हो गया, टेंजेंट पे 90 डिग्री बनता है। और देखो 40 और 90 कितना होता है, एंगल पी प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल ओ इक्वल टू में 180 होता है। पी कितना है 40, एंगल ए टेंजेंट है तो 90 डिग्री प्लस में, ये नहीं पता, और इक्वल टू में 180 डिग्री। कोई दिक्कत, इन दोनों को प्लस करो कितना होगा 130 होगा, और माइनस में 180 को घटा देंगे और एंगल ओ आ जाएगा। अब देखो इसमें से कितने बचे, बताओ गाइस कितने बचे, 50। इसका आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक है, 90। और ये देख 10 हो गया, 130 हो गया, 180 में से 130 घटाओगे गाइस, वही तो होगा 0। 8 में से 3 गया 5, 50। एंगल ओ है, एंगल ओ 50 आ गया, यानी ये जो एंगल है ना वो एंगल ओ कितना हो गया 50, यानी एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू में 50 डिग्री। जो बीच का होता है वही निकालना पड़ता है, वही निकाल दिया। कोई दिक्कत, इधर के भी निकालेंगे, ये बीचों बीच लिया है लाइन वो इसीलिए, क्योंकि कभी भी बिना एंगल और बिना उस साइड के हम ले ही नहीं सकते। तो ट्रायंगल पहले स्क्वायर में कितना बनता है 360, तो हम ये वाली चीजें अपनाएंगे। स्क्वायर नहीं है तो फिर हम ट्रायंगल लगाएंगे, ट्रायंगल का सम 180 होता है, और 180 में से 3 साइड लिखती है, तीनों साइड ही तो लिखे, 1 2 3 साइड, 2 साइड दे रखे थे पता ही है, और तीसरा निकालना था तो माइनस करके कर दिया। कोई दिक्कत, ठीक है गाइस।